नमस्कार दोस्तों। चलिए आज डी कोड करते हैं नेपच्यून लॉजिटेक लिमिटेड के एसएमई आईपीओ को। लॉजिस्टिक्स सेक्टर का ये आईपीओ काफी चर्चा में है, तो देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या इसमें अप्लाई करें या फिर अवॉइड? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो इस पूरी एनालिसिस में हम क्या क्या देखने वाले हैं? भाई, कंपनी करती क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन सही है या महंगा, रिस्क्स क्या हैं, और सबसे जरूरी आखिर में करना क्या है, अप्लाई करें या अवॉइड। ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आखिर ये कंपनी करती क्या है? तो देखिए, नेपच्यून लॉजिस्टिक एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो ये A to Z लॉजिस्टिक्स संभालते हैं। मतलब सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाने का पूरा काम, फ्रेट फॉरवर्डिंग से लेकर कस्टम्स क्लियरेंस और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट तक, सब कुछ। अब कंपनी के पास एसेट्स क्या क्या हैं? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सॉलिड लगता है। पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं, लगभग 192 गाड़ियों का फ्लीट है और कॉस्ट कंट्रोल के लिए अपना खुद का फ्यूल पंप भी है। लेकिन यहीं पर एक कैच है, ये एक एसेट हेवी बिजनेस है। इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी को इन गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार पैसा खर्च करना पड़ता है, और जब खर्चा ज्यादा होगा तो जाहिर है कर्ज और मेंटेनेंस का बोझ भी बढ़ेगा। चलिए अब बिजनेस मॉडल से हटकर आईपीओ के जो मेन नंबर्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो जो की डेट्स हैं वो याद रखिएगा। आईपीओ 15 से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा और लिस्टिंग होगी 22 दिसंबर को। कंपनी मार्केट से करीब 46.62 करोड़ रुपए उठा रही है। प्राइस पर शेयर रखा गया है 126 रुपए। और हाँ, एक जरूरी बात, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो यहां आपको 1-2 शेयर नहीं बल्कि पूरे 2000 शेयर्स का एक लॉट खरीदना होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा 2,52,000 रुपए का। जी हाँ, एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज्यादा ही होता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि कंपनी इस पैसे का करेगी क्या? इसके 3 मेन यूज हैं। पहला, नई गाड़ियां खरीदेंगे, मतलब फ्लीट एक्सपेंशन। दूसरा, अपना कुछ कर्ज चुकाएंगे। और तीसरा, वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे के खर्चों के लिए। देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पैसा सीधे बिजनेस की ग्रोथ और कर्ज कम करने में इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और मैं आपको बता दूं, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्नअराउंड स्टोरी है। अगर रेवेन्यू की कहानी देखें तो इसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। FY23 में रेवेन्यू था 187 करोड़, जो FY24 में थोड़ा सा गिरा 175 करोड़ पर आ गया। लेकिन FY25 में कंपनी ने क्या जबरदस्त कमबैक किया। रेवेन्यू सीधा 48% बढ़कर 260 करोड़ पर पहुंच गया। नाउ दैट इज इंप्रेसिव ग्रोथ। और अब सबसे ड्रामेटिक पार्ट, प्रॉफिट। आप सोचिए, FY23 में कंपनी को लगभग 18 करोड़ का लॉस था, भारी नुकसान। लेकिन फिर FY25 आते आते कंपनी ने पूरा खेल ही पलट दिया और 9.16 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड है बॉस, और ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस और कॉस्ट कंट्रोल पर सीरियसली काम किया है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है, और यहां वो है कंपनी का कर्ज। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2.9 है, जो टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि कंपनी अपने पैसे से कई ज्यादा उधार के पैसे पर काम कर रही है, और ये जाहिर है फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। कंपनी की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV है करीब 20 रुपए, और आईपीओ का प्राइस क्या है? 126 रुपए। इसका मतलब प्राइस टू NAV रेशियो 6 गुना से भी ज्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक प्रीमियम वैल्यूएशन है। सीधी बात, आईपीओ थोड़ा कॉस्टली लग रहा है। ऑल राइट, तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे समराइज करते हैं। देखते हैं इस आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो अप्लाई करने के रीजंस क्या हैं? सबसे बड़ा पॉजिटिव तो है FY25 का जबरदस्त प्रॉफिट कमबैक। दूसरा प्लस पॉइंट, आईपीओ का पैसा सीधा बिजनेस के ग्रोथ में जा रहा है। तीसरा, कंपनी का एंड टू एंड इंटीग्रेटेड मॉडल और टेक्नोलॉजी का यूज। और हाँ, इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो बूम चल रहा है उसका फायदा भी तो कंपनी को मिलेगा ही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। 1, कर्ज बहुत ज्यादा है। 2, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, मतलब कुछ ही बड़े क्लाइंट्स पर बिजनेस डिपेंडेंट है। 3, फ्लीट पुरानी है तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकता है। 4, वैल्यूएशन महंगा है ही। और हाँ, एसएमई स्टॉक्स में लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है।
और तो और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ खास नहीं चल रहा, जो लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हैं सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब इन सबको तौलने के बाद हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, अप्लाई करें या अवॉइड। देखिए, इसका कोई सिंपल येस और नो वाला जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं और आपको इस टर्न अराउंड स्टोरी पर भरोसा है, तो हाँ, आप लिस्टिंग गेन्स या शॉर्ट टर्म होल्ड के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉशियस इन्वेस्टर हैं, सेफ रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं और एसएमई मार्केट की वॉलेटिलिटी और महंगे वैल्यूएशन से बचना चाहते हैं, तो प्रॉबेबली आपके लिए इसे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। सो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वो न्यूट्रल टू स्लाइटली कॉशियस है। साफ बात है, ये कोई शॉर्ट लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही सूटेबल है। तो दोस्तों, ये था नेपट्यून लॉजिटेक आईपीओ का हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी आपको कन्विंस कर रही है, या फिर इसका हाई वैल्यूएशन और डेट आपको रिस्क लेने से रोक रहा है? आपका जो भी व्यू हो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।